हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है, वेरी स्मॉल टाइम। यानी जब हम कोई भी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे वेरी स्मॉल टाइम के लिए, वो स्मॉल टाइम कितना होगा, वो वेरी स्मॉल टाइम होगा नियर इक्वल टू t → 0। यानी वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, लेकिन एक्यूरेट जीरो नहीं होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। अच्छा ठीक, अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v = रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ठीक, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस। अच्छा, इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है, वेरी स्मॉल टाइम। यानी वेरी स्मॉल टाइम, इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या है, वेरी स्मॉल टाइम। कितना वेरी स्मॉल टाइम, जो डेल टी है वो टेंस करेगा जीरो के इक्वल। यानी जीरो नहीं होगा, लेकिन जीरो के बिल्कुल नियर अबाउट होगा। ठीक, अज्यूम कर लेते हैं कि कोई मैन था, वो 10 सेकंड तक उसने क्या किया, रनिंग की, 10 सेकंड तक रनिंग की। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया कि उसकी 3.333 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी। यानी 3.333 यानी नियर इक्वल टू माइक्रो सेकंड में। यानी जब हम किसी भी वेलोसिटी को माइक्रो सेकंड में फाइंड आउट करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वो किसके टेंस हो गई, जीरो के टेंस हो गई, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, फिजिक्स में dt से डिनोट करेंगे। ठीक, ये होगा इंस्टेंटेनियस टाइम। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस टाइम किसके लिए निकाला, डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो जो इंस्टेंटेनियस टाइम है ना, यानी वेरी स्मॉल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, वेरी स्मॉल टाइम होगा, वेरी स्मॉल होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, वो भी क्या होगा, वेरी स्मॉल। तो उसको कैसे लिखते हैं हम, ds से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक ठीक है, अब हमारे पास क्या निकल गया, इसका इंस्टेंटेनियस फॉर्म, इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, वेलोसिटी कैसी, इंस्टेंटेनियस ds/dt। यानी डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा वेरी स्मॉल टाइम के लिए। ठीक, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से क्या, एक कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास। लेट्स अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या है, s = t²। ठीक है, s = t²। यानी जो वेलोसिटी फाइंड आउट की इंस्टेंटेनियस, इसको समझेंगे ग्राफ के बाद। ठीक ठीक, s = t²। यहाँ रख देते हैं s की वैल्यू, यहाँ रखते हैं t की वैल्यू, और यहाँ s की वैल्यू। ठीक, यानी अगर t की वैल्यू टाइम जीरो होगा, t की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, वो भी जीरो होगा। ठीक, अगर t की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं, इसमें इस क्वेश्चन में ये वैल्यू में t की वैल्यू अगर 1 रखी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 1 होगा। ठीक, अगर टाइम को इंक्रीज करेंगे, यानी टाइम क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 होगा, यानी t²। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसको। यानी अगर t की वैल्यू हम 3 रखते हैं, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, 9 आया। यानी क्या बोल रहा है, अगर हम टाइम को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ ले लेते हैं। किस चीज़ के बीच में ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा s और t के बीच में, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्या होगा, ग्राफ होगा। इसको डिनोट करेंगे ग्राफ से। ठीक, जब t की वैल्यू 0 तो s की वैल्यू 0। ठीक, t की वैल्यू 1 यानी टाइम की वैल्यू 1 यहाँ होगी। ठीक,
ठीक, और एस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ होगा। ठीक है, टी की वैल्यू इंक्रीज की, टी की वैल्यू 2, एस की वैल्यू 4 कुछ यहाँ होगी। ठीक, टी की वैल्यू 3 और एस की वैल्यू कुछ 9 इंक्रीज होगी, यहाँ होगी। यानी जो हमारे पास जो ये ग्राफ निकल गया है ना, सॉरी, कुछ ग्राफ ऐसे निकल के आएगा ये। ठीक, यानी टी की वैल्यू को इंक्रीज किया, यानी टाइम को इंक्रीज किया, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ होता है ना, किसके इक्वल होता है, ये क्या डिनोट करता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिनोट करता है। ठीक, ये y और x के बीच में डिनोट करता है। अच्छा, y को हमने क्या माना है, डिस्प्लेसमेंट मान लिया, y एक्सिस को हमने डिस्प्लेसमेंट माना और x एक्सिस को हमने टाइम माना। तो हम इसमें जब मैथमेटिक्स में हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो वो कैसे स्लोप निकलता है, स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, ऐसे स्लोप निकालते हैं। ठीक, यानी y में चेंज होगा, कुछ x में चेंज होगा। ठीक, सेम एज इट इज हम किसका स्लोप निकालेंगे, वेलोसिटी का स्लोप निकालेंगे, किस किसी में, s और t के ग्राफ में। ठीक, यह देखते हैं। अच्छा, स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप, और स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, यह देखते हैं, यह ग्राफ दोबारा ड्रॉ करते हैं, किसी के बीच में s और t के बीच में क्या ग्राफ है। ठीक, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार बना हुआ। ठीक, अच्छा, यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट P है। ठीक, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना, स्लोप निकालना है। अच्छा, स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करो इस पॉइंट से। इस पॉइंट से हम क्या करें, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट हमने क्या कर दिया, ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ठीक, तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा हुआ। ठीक, इस पॉइंट पर एंगल कितना निकल गया, थीटा निकल गया। ठीक, तो ये क्या है, जो पॉइंट है ना एस वाला, यानी ये पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब बोलता है इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट निकालो, यानी हम अलग अलग पॉइंट पर क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक, इस पॉइंट पर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसके अलॉन्ग टेंजेंट खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, और ये पॉइंट कुछ यहाँ आएगा। ठीक, और ये क्या हुआ, थीटा 1। ठीक, यानी क्या हुआ, टाइम अगर हम क्या करेंगे, टाइम को इंक्रीज करेंगे, टाइम इंक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो थीटा और थीटा 1 की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक, यानी अगर थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो क्या होगा हमारा टेन थीटा, यानी क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्या इंक्रीज होगा, हमारा स्लोप क्या इंक्रीज होगा, हमारा स्लोप इंक्रीज होगा। अगर हमारा स्लोप इंक्रीज हुआ तो क्या इंक्रीज होगी, हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक, ये हमारा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। यानी हमने टाइम को इंक्रीज किया, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो अलग अलग पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो हमारा क्या एंगल इंक्रीज होगा। एंगल इंक्रीज हुआ, पहले एंगल कुछ इस प्रकार था, एंगल इंक्रीज हुआ। अगर इस पॉइंट पर निकालेंगे तो एंगल कुछ इस प्रकार क्या आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक, और ये भी एंगल क्या इंक्रीज होगा। यानी टाइम के अकॉर्डिंग जब टाइम को इंक्रीज करें तो एंगल इंक्रीज होगा, एंगल इंक्रीज होगा तो टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक, और स्लोप इंक्रीज होगा। अगर स्लोप इंक्रीज हुआ तो हमारे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी कैसी, एवरेज वह क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अच्छा, अभी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल गया वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या निकल गया, यानी वी इंस्टेंट, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds बाई dt। ठीक, ये हमारे पास निकल गया है। ठीक है, तो हम इसके क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन निकाल के देखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसके हमें रिक्वायरमेंट हो गया अभी। अच्छा, हमने क्या जूम किया था, हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। ठीक है, तो s इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी s इज इक्वल टू टी। इसको यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिखते हैं, यानी s इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी कैसी,
वेलोसिटी निकालेंगे जब टाइम की वैल्यू कितनी होगी 1 सेकंड, या टाइम की वैल्यू कितनी होगी 3 सेकंड। ठीक, निकालते हैं। अच्छा, ये कौन सी वेलोसिटी होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। कैसे पता चला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी? क्योंकि इसने टाइम मेंशन करेगा 1 सेकंड और 3 सेकंड पे। ठीक ठीक है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इंस्टेंटेनियस dv बाई dt, सॉरी dv बाई dt, ds बाई dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये क्या s की वैल्यू, इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कैसे होगा इसका? अच्छा, डिफरेंशिएट कैसे होगा इसका? ds बाई dt, कितनी वैल्यू निकल के आई? 2t। ठीक, आई निकल के 2t। अच्छा, ds बाई dt किसके इक्वल है? v इंस्टेंटेनियस की, यानी v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी आई? 2t। ठीक, अब किस किस पॉइंट पे निकालनी है? 1 सेकंड और 3 सेकंड पे निकालनी है। अच्छा, जब t की वैल्यू 1 होगी तो v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, t की वैल्यू यहाँ रख दी। अच्छा, t की वैल्यू जब कितनी होगी? t की वैल्यू 3 सेकंड, t3 पे। ठीक, t की वैल्यू जब कितनी होगी? 3 सेकंड होगी, तो v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो आएगी कितनी? 6 मीटर पर सेकंड। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, यानी जब हमने 0 से 1 की तरफ 1 सेकंड इंक्रीज किया 0 से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना इंक्रीज हुआ? 1 मीटर। ठीक, अच्छा, और जब 1 सेकंड से 2 सेकंड बढ़ाई इंक्रीज, टाइम को 2 सेकंड किया, यानी 1 सेकंड ये बढ़ाई, 1 सेकंड ये बढ़ाई, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना इंक्रीज हुआ हमारा? 3। जब हमने फिर से 1 सेकंड बढ़ाई तो डिस्प्लेसमेंट कितना इंक्रीज हुआ हमारा? यानी 5। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेरिएबल है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक। अब निकालते हैं हम अगर इसी में बोल देता कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? बिटवीन 1 से लेकर 3 सेकंड तक इंस्टेंट एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी कौन सी? एवरेज वेलोसिटी किस बीच में? 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक के बीच की क्या निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, ठीक है। अब निकालते हैं क्या? अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? s3 माइनस के s1 बाई में t3 माइनस के t1, यानी डिस्प्लेसमेंट कौन सा? फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस के इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहाँ निकालते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट। s3 की वैल्यू, s3 इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा? ये रहा s3, यानी 2t। s3 की वैल्यू कब निकालेगी? जब t की वैल्यू कितनी हो? 3। s3 की वैल्यू कितनी आई? 6। ठीक, अच्छा, s1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? जब t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितनी आएगी? t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितनी की? 2 निकल गई। ठीक है। अच्छा, टाइम कितना? t2 माइनस की t1, यानी 3 सेकंड माइनस की 1 सेकंड, यानी 2 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आई? 6 माइनस के 2, 6 माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 मीटर पर सेकंड। यानी एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आई? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली। ठीक, और ये हमने क्या निकाली? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ, अलग अलग पॉइंट पर, t1 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और t2 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, अब ये बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी किसी पॉइंट पर इक्वल होगी? यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसा कोई पॉइंट होगा जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी? 2 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड कब आई? यानी जब t की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, तो हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसको रेज कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी भी। इसको क्वेश्चन को थोड़ा क्या कर देते हैं? मॉडरेट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। s इज इक्वल टू टी की पावर 3 माइनस के 6t स्क्वेयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक, किस किस पॉइंट पर, 1 सेकेंड पर और 3 सेकेंड पर। ठीक, नहीं इसको चेंज करते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज रेस्ट। वो टाइम निकालना है जब क्या हो, बॉडी रेस्ट पे हो। ठीक है, अच्छा बॉडी रेस्ट पे होगी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या, जो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ये जब हमारी वेलोसिटी 0 होगी तभी हमारी बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे होगी। वो टाइम निकालना है। अच्छा, एस की वैल्यू कितनी दे रखी, टी स्क्वेयर, टी क्यूब माइनस के 6t स्क्वेयर। अच्छा, डी एस बाई डी टी निकालो यहाँ से, यानी वेलोसिटी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एस बाई डी टी। ठीक है, डी एस बाई डी टी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी का क्यूब का 3t स्क्वेयर। ठीक, माइनस 12t। ठीक, ये वैल्यू निकल के आई। अब क्या निकालेंगे यहाँ से, वो वैल्यू, वो टाइम फाइंड आउट करेंगे जब क्या बॉडी क्या हो, रेस्ट पे हो। अच्छा, टी कॉमन ले लो यहाँ से, 3t को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यह कितना बचेगा, ये हमारे पास क्या निकल के आई, v की वैल्यू निकल के आई। ठीक, अच्छा वेलोसिटी 0 होगी तो इसका मीनिंग क्या है, बॉडी रेस्ट पे है। अच्छा, v की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी यहाँ पे, v की वैल्यू 0। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन ले लेते, 3t कॉमन ले लेते, 3t, t माइनस के 4, t माइनस के 4। ठीक, यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू निकल के आई, एक t 3t इज इक्वल टू 0, 3t इज इक्वल टू 0, सेकेंड t माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। यानी एक तो t की वैल्यू जब 0 होगी तब बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे होगी, और सेकंड एक t की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होगी। यानी हमारे पास 2 टाइम निकल गया है, जब t की वैल्यू 0 होगी तो हमारी जो बॉडी हो क्या होगी, रेस्ट में होगी, और t की वैल्यू जब 4 होगी, इन टाइम क्या होगा, 4 सेकंड, तब हमारी वैल्यू क्या होगी, बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे होगी। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, s की वैल्यू दे रखी है, s इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 2। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, v इंस्टेंटेनियस किस पॉइंट पर, जब t इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 सेकेंड, यानी t की वैल्यू जब कितनी होगी, 2 सेकेंड होगी, उस टाइम पर हमें क्या निकालनी है, v इंस्टेंटेनियस निकालनी है। और क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कब कब, t की वैल्यू कितनी होगी, जब 1, और t की वैल्यू कितनी होगी, 3, यानी इनके बीच में हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ये हमारे पास s की वैल्यू दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, dv बाई dt। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6t स्क्वेयर प्लस 4। ठीक, और 2 का 0। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा, t की जगह 2 वैल्यू वो रखना, v इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर प्लस 4, यानी 2 का स्क्वेयर 4, 24 प्लस 28, यानी 28 मीटर पर सेकंड क्या है हमारे पास वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब हमारी t की वैल्यू कितनी होगी, 2 सेकेंड होगी। अब निकालने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी t1 और t2 के बीच में, यानी s3 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t3 माइनस के t1। ये रेट ऑफ चेंज किस में हुआ, डिस्प्लेसमेंट में, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s3 और इनिशियल s1। ठीक है, s3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, s3 की वैल्यू 6t स्क्वेयर प्लस 4। s की वैल्यू कितनी, t की वैल्यू कितनी रखनी है, 3, t इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो t का स्क्वेयर यानी 9 कितना निकल के आए, 3 का स्क्वेयर 9, और 9 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ,
यानी कितनी है 54, 54 प्लस 4 यानी कितनी आएगी 58 निकलेंगे। ठीक है। अच्छा S1 की वैल्यू कितनी निकालेंगे, S1 की वैल्यू इन t की जगह 1, 6 और 1 कितना है 10, 58 माइनस के 48 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी निकल गई कौन सी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, ठीक है। यानी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका कंसेप्ट क्या हुआ हमारा, कंप्लीट हुआ। अब डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। कौन सा एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब हमारी वेलोसिटी में चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन है। ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, अच्छा एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ओ सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। ठीक है, अच्छा सॉरी मार्कर ले लेते हैं मेरी। अच्छा एक्सेलरेशन को डिनोट करेंगे ए से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, सेम एज क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। लेट कर लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इसका मीनिंग क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा पहले फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। अच्छा वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी अगर इसको वेलोसिटी की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी डिवाइडेड बाई एस। अगर इसको ये क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक, यानी इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो एक्सेलरेशन है या जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगी, हर सेकंड में क्या होगी, इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी, 2 मीटर पर सेकंड होगी। कैसे इंक्रीज होगी अभी देखते हैं। टी और वी के बीच में क्या होगा, ग्राफ होगा एक्सेलरेशन का। अच्छा टी की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0, टी की वैल्यू 1 रखी तो एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड। एस की टी की वैल्यू इंक्रीज की 2, टी इज इक्वल टू 2 तो एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड। सेम एज टी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 3 तक तो एक्सेलरेशन कितना होगा 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा एक चीज़ नोट की, यानी जब हमने क्या किया 1 सेकंड को इंक्रीज किया, हर बार 1 सेकंड इंक्रीज की तो हमारे जो एक्सेलरेशन होगा ना कितना इंक्रीज हुआ 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मीनिंग यही था, इसका मीनिंग क्या था, जो हमारी वेलोसिटी होगी ना वह एवरी सेकंड क्या होगी, इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी 2 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसका मीनिंग क्या है 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ठीक, यानी जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी कितनी होगी 2 मीटर एवरी सेकंड। ठीक, ये कंसेप्ट समझ में आया। ठीक, अब डिस्कस करेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम एज इट इज़, यानी जब हमें किसी फिक्स पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालना हो, यानी 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना हुआ, 5 सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यानी ए एक्सेलरेशन कौन सा, इंस्टेंटेनियस, किसके इक्वल होगा डी वी बाई
टी टी की इक्वल होगा, ठीक। ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होगा? एक्सेलरेशन कौन सा? एवरेज किसकी इक्वल होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस की इनिशियल वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये क्या हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सेलरेशन के बेस पर। ठीक, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, दो ग्राफ को ड्रॉ करूँगा, ठीक। किस चीज़ के बीच में है ये? v वर्सेस t के बीच में। दोनों ग्राफ v वर्सेस t के बीच में है, यानी v और t के बीच में। आपको क्या बताना है कि कौन सी ग्राफ में जो हमारा एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है और कौन सी ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ क्या डिनोट करता है कि जो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? a = del v बाई del t। यानी अगर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, ठीक। इसमें क्या है, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और इसमें क्या है, जो हमारा एक्सेलरेशन वो क्या है? कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? अच्छा, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास ये क्या पॉइंट है, इस पॉइंट का क्या निकालना है? हमें स्लोप निकालना है। अच्छा, इसको स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये हमने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये एंगल कितना हुआ? थीटा हुआ, ठीक। अच्छा, इस पॉइंट का नाम देते पी पॉइंट। अब दूसरा अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट पी। ए पॉइंट क्या हो? पॉइंट क्या हुआ? क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। यहाँ से हम क्या करेंगे? टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। ये कुछ इधर आएगा, यानी θ2, यानी θ1, यही θ2, यानी θ2 की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन, यानी θ2 क्या है? बड़ा एंगल θ1 से। अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारा tan θ इंक्रीज होगा। अगर हमारा tan θ की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारा स्लोप इंक्रीज होगा। अगर हमारा स्लोप इंक्रीज होगा तो हमारा वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन हो गई? ये पॉइंट 2 मान लेते हैं, ठीक है। यह एंगल कितना हुआ? θ। यहाँ भी एंगल क्या हुआ? θ, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट ग्राफ है, किस वर्सेस v और t के वर्सेस, ठीक है। इन जो एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या हुआ? एंड हुआ। अब डिस्कस करेंगे इनके कुछ क्वेश्चन एक्सेलरेशन के बेस पर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दे रखा? v की वैल्यू दे रखी, v = 2t² - के 4t। ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। और इसमें क्या बोल रखा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है एट t = 3 सेकेंड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस t = 3 सेकेंड पर क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन। किस चीज़ के बीच में? 0 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा? एवरेज, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हुई? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv/dt, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 4t - के 4, ठीक है, ठीक है। अब t की वैल्यू निकालनी है 3 सेकेंड पर, यानी एक्सेलरेशन कौन सा? इंस्टेंटेनियस। कब? जब t की वैल्यू कितनी होगी? 3 सेकेंड होगी, ठीक। यह वैल्यू रखते हैं, t की जगह 3, यानी 12 - के 4 = 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हुई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, सॉरी। एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन कौन सा? एवरेज, ठीक। अच्छा, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस की इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? v3। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? v0 डिवाइडेड बाई t3 - के t0। अच्छा, v3 कब होगी? v3,
अच्छा v3 कैसे निकालें यहाँ दिखते हैं v3 की वैल्यू इसमें t की जगह कितना रखना, क्या वैल्यू रखनी, t की जगह 3 सेकेंड रखनी, t इज इक्वल टू 3 ठीक, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 मल्टीप्लाई टू 18 माइनस के 4 12 यानी किसकी इक्वल आएगी 6। अच्छा और v0 की वैल्यू कितनी आएगी, वो तो 0 आएगी। ठीक है, यह रखते हैं 6 माइनस 0 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एवरेज एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, s इज इक्वल टू टी की पावर 3 माइनस के 6t स्क्वायर। ठीक, फाइंड एक्सेलरेशन एट बॉडी रेस्ट। जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होगी वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, अच्छा ये की वैल्यू किसकी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट की दे रखी है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ds बाई डी टी इज इक्वल टू वी, यानी v की वैल्यू निकालेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई डी टी। अच्छा ds बाई डी टी, ठीक ds बाई डी टी। ठीक है, इसका क्या करें, डिफ्रेंशिएट कितने आएगा 3t स्क्वायर माइनस के 12t। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट की वैल्यू। ठीक, अभी क्या बोल रहा है, जो हमारी बॉडी है ना रेस्ट पे होगी, रेस्ट पे कब होगी, जब हमारी वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। ठीक, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी, इसका क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेशन डी बाई डी टी कितना आएगा 6t माइनस के 12। ठीक, ये वैल्यू है एक्सेलरेशन की। अब क्या फाइंड आउट करना है, जब हमारी बॉडी क्या होगी रेस्ट पे होगी उस टाइम क्या करना, एक्सेलरेशन यानी v इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। ठीक, अच्छा v की वैल्यू कितनी दे रखी है 3t स्क्वायर, यानी 3t स्क्वायर माइनस के 12t इज इक्वल टू 0 को इक्वल क्यों लिया, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है रेस्ट में है, वेलोसिटी इक्वल टू 0 होगी। ठीक, यहाँ से t की वैल्यू क्या कर 3t को क्या कर लेंगे कॉमन, 3t कॉमन यानी t माइनस के 12 नहीं माइनस के 4t। t की यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएगी, एक तो t इज इक्वल टू 0 और एक t इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक, ये वैल्यू निकल के, ये जो हमारी बॉडी है ना रेस्ट पे होगी 2 पॉइंट पर, जब t की वैल्यू 0 होगी और t की वैल्यू 4 होगी। ठीक, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं एक्सेलरेशन, इस पॉइंट इस वैल्यू में रख देते हैं, यानी t की वैल्यू जब 0 होगी तो हमारा एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन t की वैल्यू 0 होगी तो हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा 12, वो भी कौन सा माइनस में यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, जब हमारी t की वैल्यू 4 होगी तब एक्सेलरेशन कितना हुआ, यह रख देते हैं t की वैल्यू 4 24 माइनस 12 कितना आया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो हमारा एक्सेलरेशन होगा ना कब, जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो कितना आएगा प्लस माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो जो आज का हमारा कंसेप्ट था, जो हमारे क्वेश्चन थे वो है समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।